हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हामिद बहलोल और आप देख रहे हैं IGS न्यूज़। रोज़ाना हम लोग मुख्तलिफ टॉपिक्स पे आपके साथ मुखातिब होते हैं, लेकिन आज का जो टॉपिक है वो इंतहाई अहमियत का हामिल है। मेरी नज़र में ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। मैंने बहसीत जर्नलिस्ट बहुत सारे ममालिक में सफ़र किया और मैंने देखा कि ये तरक्की याफ्ता ममालिक जो हैं, इनकी तरक्की का राज क्या है। इस सोसाइटी में क्या ऐसा है कि हम लोग पीछे हैं और ये लोग इतनी तेज़ी से आगे जा रहे हैं और इनकी सोसाइटी जो है इस तरह जो है वो प्रोग्रेस कर रही है। मैं पिछले साल अमेरिका था तो मैंने महसूस किया कि अमेरिकन जो है ये रात 7 बजे डिनर कर लेते हैं, 9 बजे बिस्तर पर होते हैं और 5 बजे सुबह काम पर होते हैं। इसी तरह जापान, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इंग्लैंड, ये सारे लोग अपने अगर ड्यूटी टाइम्स इनके 9 बजे के हैं तो कोई भी बंदा 9:30 बजे ऑफिस या अपने डिपार्टमेंट में नहीं जाता, बल्कि 1 मिनट पहले 8:59 पर अपने डिपार्टमेंट के दरवाजे पर होता है। चीन जो इस वक्त पूरी दुनिया में सेकंड नंबर पे लीड कर रहा है, उभर कर सामने आया है। चाइनीज को अगर आप देखें, मैं चाइना भी गया हूं, ये सुबह 7 बजे ब्रेकफास्ट करते हैं, 11:30 पे लंच करते हैं और 7 बजे अपना डिनर मुकम्मल कर चुके होते हैं। अगर एक क्रिश्चियन वर्कर या क्लर्क थॉमस नामी अपने टाइम पे जाए और टाइम पे ड्यूटी करे और टाइम पे वापस आए, और दूसरी तरफ हमारे बादशाह जो हैं उनकी कनीज़ें जो गर्म पानी में रुमाल या टावल्स भिगो के खड़ी हुई हूँ और उनका मुंह साफ करवा रही हूँ, तो चाहे वो बहादुर शाह जफर ही क्यों ना हो, वो तरक्की नहीं कर सकता, वो जवाल की तरफ ही जाएगा। अल्लाह ताला का वादा है कि ना मैंने किसी को जना है ना मुझे किसी ने जना है, जो मेहनत करेगा वो ही कामयाब होगा। अल्लाह ताला किसी का रिश्तेदार नहीं है, अल्लाह मेहनत को पसंद करता है और मेहनत में ही मैजिक है। अगर मैं अपने पाकिस्तान को देखूं, फेडरल में देखूं, फेडरल सेक्रेटरीज को देखूं मरकज में, या सूबे में देखूं, DCOs को देखूं, DPOs को देखूं, क्लर्क्स को देखूं, डॉक्टर्स को देखूं, इंजीनियर्स को देखूं, पार्लियामेंटेरियंस को देखूं, दोपहर 2 बजे उठने पे फख्र महसूस करते हैं। बल्कि अक्सर साहब बहादुर तो ये फरमा रहे होते हैं कि मैं 2 बजे से पहले ऑफिस नहीं जाता। वहां पे साहिल धक्के खा रहे होते हैं, वो रोल रहे होते हैं, 2 बजे उठते हैं और उसके बाद करते क्या है, मोबाइल पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे अपना दिल बहलाना शुरू कर देते हैं और उस वक्त ऑफिस जाते हैं जब साहिल बैठ कर थक चुके होते हैं। तो समझने वाली बात यह है, जो मैंने सीखी है बाहर के ममालिक में जाके, कि वक्त की कदर करना इंतहाई ज़रूरी है। जो कौमें वक्त की कदर नहीं करती, वक्त उनकी कदर नहीं करता। हमें चाहिए कि टाइम पे उठें और टाइम पे जाएं। अगर हमारा ड्यूटी टाइमिंग, चाहे वो क्लर्क है, इंजीनियर है, डॉक्टर है, वो डिप्टी कमिश्नर साहब हैं, वो DIG साहब हैं, वो मिनिस्टर साहब हैं, वो सेक्रेटरी साहब हैं, अगर वो अपने टाइम पे ऑफिस जाएंगे और अपने टाइम पे जाके अपना काम शुरू करेंगे, तो मैं समझता हूँ ये जो फाइलों के अंबार लगे हुए होते हैं, जो पेंडिंग हुई होती हैं, और जो साहिल धक्के खा खा के ये कह रहे होते हैं कि मुझे 2 साल हो गए हैं, मुझे 4 साल हो गए हैं, उनकी बुनियादी वजह ही ये है कि हम वक्त की कदर नहीं करते। हम अपनी मर्जी से उठते हैं और अपनी मर्जी से ऑफिस जाते हैं, और अगर हमारे पास ताकतवर ओहदा आ जाए, ताकतवर हमारे पास एक पोजीशन आ जाए, तो फिर तो हमें कोई रोक ही नहीं सकता कि हम कितने बजे ऑफिस जाएं। और अभी ड्यूटी टाइमिंग्स पेंडिंग होते हैं, अभी टाइम बाकी होता है और हम अपने दोस्तों के साथ उठ के चले आते हैं। हमारी मर्जी पे होता है कि साहब बहादुर किस वक्त उठ के चले जाएं। लिहाजा आज के लिए मैं आपको यही कहूंगा कि वक्त की कदर जो कौमें नहीं करती, वो कामयाबी की दौड़ से ड्रॉप हो जाती हैं। आप पूरी दुनिया में जाइए और मुशाहिदा कीजिए, जो कौमें तरक्की कर रही हैं या तरक्की का सफ़र उनका जारी है या कंप्लीट कर चुकी हैं, वो सारी कौमें अपनी वक्त की पाबंद होती हैं। खुदा आप सबको पूरी दुनिया में जाने का मौका दे और आप वहाँ जाके देखें कि अगर आप किसी 1122, जिस तरह हमारे पास सर्विस है, 15 पुलिस की सर्विस है, जैसे प्लम्बर को बुलाना होता है, किसी डॉक्टर के पास जाना होता है, जो अपॉइंटमेंट होती है, या किसी भी इदारे में जाना होता है, जो टाइम आप उसके साथ तय कर चुके होते हैं, उससे 1 मिनट भी वो लोग आगे पीछे नहीं करते। मैं समझता हूं पाकिस्तान के 95% जो मसाइल हैं वो वक्त की नाकदरी की वजह से हैं। अगर हम वक्त की कदर करना शुरू कर देंगे तो पाकिस्तान को तरक्की करने से कोई भी नहीं रोक सकता। आज के वक्त की अहम जरूरत है कि हम एक दूसरे के ऊपर ये डालने की बजाय कि गवर्नमेंट ये नहीं कर रही, वो साहब वो नहीं कर रहे, मैं ये नहीं कर रहा और ये यूं नहीं हो रहा, हम अपने वक्त पे अपना काम करें। मैं डॉक्टर हूं तो टाइम पे हॉस्पिटल जाऊं, मैं पुलिस वाला हूं तो टाइम पे, जो मेरा ड्यूटी टाइम है, मैं उस वक्त पुलिस स्टेशन में मौजूद हूं, और अगर मैं सेक्रेटरी हूं तो अपने ऑफिस में मौजूद हूं, और अगर मैं पार्लियामेंटेरियन हूं तो मुझे टाइम पे इजलास में पहुंचना है और अपने एजेंडे और अपनी जिस
کی وجہ سے اجلاس بلایا گیا ہے اس کی تیاری کر کے مجھے جانا ہے یا آج کا کام مجھے آج ہی ختم کرنا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے 95% مسائل جو ہیں وہ ختم ہو سکتے ہیں۔ آپ یقین کیجئے کہ اگر ہم نے وقت کی قدر شروع کر دی تو پاکستان کو کامیابی حاصل کرنے سے کوئی بھی نہیں روک سکے گا۔ آج کے لیے یہی تھا، کل پھر ملاقات ہوگی، بہت شکریہ۔